हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था पॉलीमर की लास्ट प्रिपरेशन के ऊपर, रबर के ऊपर। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की अगर हम बात करें, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बेटा क्या होते हैं? बेटा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर द पॉलीमर विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम। बेटा ऐसे पॉलीमर जो पॉलीमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक सुटेबल पीरियड के अंदर क्या कर दिए जाए बेटा, डिग्रेड कर दिए जाए, खत्म कर दिए जाए, वो कौन से पॉलीमर कहलाते हैं बेटा? आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहलाते हैं बेटा। तो क्या होता है बेटा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? द पॉलीमर which are degraded by microorganism in a suitable period of time। बेटा वो पॉलीमर जो पॉलीमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक सुटेबल पीरियड के अंदर क्या कर दिए जाते हैं बेटा, डिग्रेडेड कर दिए जाते हैं, कौन से पॉलीमर कहलाते हैं बेटा? वो आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहलाते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो एक तो होता है बेटा आपका पीएचबी, एक होता है बेटा आपका पीएचबीवी, एक होता है बेटा पीजीए, एक होता है बेटा आपका पीएलए, और भी काफी बेटा नायलॉन 2 है, नायलॉन 6 है, ये भी इसी के एग्जांपल के अंदर आते हैं बेटा। लेकिन हमारे पास ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा अगर हम पीएचबी की फुल फॉर्म की बात करें तो पीएचबी की फुल फॉर्म होती है बेटा, पी का मतलब होता है पॉली, एच का मतलब होता है बेटा हाइड्रोक्सी, लेकिन ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये बीटा पोजीशन पर होता है बेटा, इसलिए हमने यहां पर लगा दिया बीटा। और H का मतलब क्या होगा बेटा? हाइड्रोक्सी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, और B का मतलब होता है बेटा ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट। ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पीएचबीवी। बेटा पी का मतलब क्या हो गया आपका? पॉली हो गया, तो ये हो गया बेटा आपका पॉली। यहां पर भी जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं बीटा पोजीशन पर होता है बेटा, तो ये हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, क्योंकि पीएचबीवी, पीएचबी तो आपका सेम हो गया बेटा। और बी का मतलब क्या होता है बेटा? वैलेट होता है बेटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट। दोबारा से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ये पीएचबीवी की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? पी का मतलब क्या हो गया? पॉली, एच का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्सी, बी का मतलब क्या होता है? ब्यूटाइरेट, वी का मतलब क्या होता है? वैलेट, वी का मतलब क्या होता है बेटा? आपका वैलेट होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी बेटा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को, क्योंकि ये कोपॉलीमर है, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट। अगर हम बात करें किसकी बात करें बेटा? पीजीए की, तो पीजीए की जो फुल फॉर्म होती है बेटा पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। क्या होती है बेटा? ये होती है पॉली ग्लाइकोलिक एसिड। ये किसकी फुल फॉर्म है बेटा? ये बेटा आपकी पीजीए की। अगर हम बात करें पीएलए की, तो पीएलए की जो आपकी फुल फॉर्म होगी वो हो जाएगी बेटा आपकी पॉली लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगी बेटा? ये पॉली लैक्टिक एसिड। बेटा इन फुल फॉर्म को याद रखना, कई बार पूछी जा चुकी है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएचबी। पीएचबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीएचबी की फुल फॉर्म होगी बेटा आपकी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, और पीएचबीवी की होगी बेटा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा वैलेट, और पीजीए की होगी बेटा पॉली ग्लाइकोलिक एसिड, और पीएलए की हो जाएगी बेटा आपकी पॉली लैक्टिक एसिड। ये सारे के सारे कौन से पॉलीमर होंगे बेटा? ये सारे के सारे आपके कौन से हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं,
वो पॉलीमर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, और उनके द्वारा जो डिग्रेडेड सब्सटेंस होते हैं बेटा, वो डिग्रेडेड सब्सटेंस अपने इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। आपको ये पता होगा बेटा कि जो आपका पीजीए और जो आपका पीएलए होता है बेटा, जो आपका पीजीए और जो आपका पीएलए है, अगर इसका 90:10 इस्तेमाल किया जाता है बेटा, तो पीजी और पीएलए का 90:10 रेशो इस्तेमाल किया जाता है। किसके अंदर, स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है बेटा, वाउंड वगैरह के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लो किसी का भी शरीर के अंदर कोई भी अंग क्या हो जाता है बेटा, कट जाता है, तो उस अंग के कटने के बाद उसके जो घाव होते हैं बेटा, उन घावों को क्या किया जाता है, सिला जाता है बेटा, टाके वगैरह लगाए जाते हैं। जो टाके लगाए जाते हैं, जो उनका धागा होता है बेटा, उन टाकों का जो धागा होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है बेटा पीजीए और पीएलए का। उनके अंदर रेशो होता है बेटा 90:10। और जो टाके लगाए जाते हैं बेटा, वो टाके अपने शरीर के अंदर कैसे हो जाते हैं, मिसिबल हो जाते हैं। 15 से 20 दिनों के अंदर वो टाके अपने शरीर में क्या हो जाते हैं बेटा, मिसिबल हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बेटा पीएचबी और पीएचबीवी की, अगर हम बात करें किसकी बेटा, पीएचबी और पीएचबीवी की, तो पीएचबी और पीएचबीवी का इस्तेमाल काफी सब्सटेंसों की आउटर फिल्म को बनाने में किया जाता है बेटा। मान लो मेडिसिन वगैरह के ऊपर आपने कवर देखा होगा, कैप्सूल वगैरह होता है, उनके ऊपर जो कवर होता है वो किनका होता है बेटा, वो पीएचबी और पीएचबी का बना होता है। या कई बार क्या होता है बेटा, शरीर के अंदर कोई भी मोडुलेट्स हम सब्सटेंस को रखने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, पीएचबी और पीएचबीवी का इस्तेमाल किया जाता है बेटा। इनके रूल भी याद रखना कि पीजी और पीएलए का इस्तेमाल किसके अंदर किया जाता है बेटा, वाउंड को स्ट्रेच करने में किया जाता है, घाव वगैरह के टाके लगाने में किया जाता है बेटा। और पीएचबी और पीएचबीवी का इस्तेमाल किसमें किया जाता है बेटा, आउटर फिल्म बनाने में, किसी भी सब्सटेंस की आउटर फिल्म बनाने में किया जाता है, ताकि उस सब्सटेंस को उसके अंदर डाल के शरीर में डाल दिया जाता है। जो फिल्म होती है वो क्या होती है बेटा, डिकम्पोज हो जाती है, और जो सब्सटेंस वो अपने शरीर में क्या हो जाता है, फैल जाता है बेटा। आगे हम बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन की बेटा, तो 1 बाय 1 इनकी प्रिपरेशन के ऊपर चलते हैं बेटा। सबसे पहले पीएचबीवी के ऊपर चल लेते हैं बेटा, पीएचबी की नहीं है हमारे पास, पीएचबीवी के ऊपर बात करेंगे बेटा हम। तो पीएचबीवी फुल फॉर्म क्या आती है बेटा, अभी आपने देखी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट। बेटा इसके अगर हम मोनोमर की बात करें तो इसके मोनोमर होते हैं बेटा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। यानी कि एक तो होता है बेटा, इसके मोनोमर की हम बात करें तो ये होता है बेटा, बीटा मतलब 3 पोजीशन पे, तो ये होता है बेटा 3 हाइड्रोक्सो या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये क्या होगा बेटा, पीएचबीवी के मोनोमर होगा बेटा। अब पहले क्या करते हैं बेटा, इनकी प्रिपरेशन करते हैं कि पीएचबीवी को बनाया कैसे जाए। तो प्रिपरेशन में वही थ्योरी लिखेंगे बेटा कि व्हेन 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड and 3 hydroxy pentanoic acid are polymerized, then we get PHBV। कि जब आपका ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सो पेंटेनोइक एसिड को क्या किया जाएगा बेटा, पॉलीमराइज किया जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, PHBV बन जाएगा बेटा। तो चलो बेटा सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 हाइड्रोक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक का मतलब क्या होता है बेटा, 4 कार्बन, तो ये हो गया आपका एक कार्बन CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर कौन होगा बेटा आपका COOH। ये तो हो गया बेटा आपका ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 3 हाइड्रोक्सो, तो ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा बेटा आपका OH ग्रुप हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया बेटा आपका 3 हाइड्रोक्सो ब्यूटेनोइक एसिड प्लस दूसरा क्या चाहिए, पेंटेनोइक एसिड। तो पेंटेनोइक का मतलब के बाद कितने कार्बन चाहिए बेटा, 5 कार्बन चाहिए, तो 5 कार्बन चाहिए, तो ये होगा बेटा आपका CH3 CH2 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 और 5वें कार्बन पर कौन हो जाएगा आपका COH, और 3 पर क्या चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप,
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके अंदर एक हाइड्रोजन को कम करके कौन सा ग्रुप लगा दे बेटा, OH ग्रुप। ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, 3 हाइड्रोक्सो ब्यूटेनोइक एसिड की होगी। ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, 3 हाइड्रोक्सो पेंटेनोइक एसिड की होगी। और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हुए क्या करवाते हैं, इनका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। जैसे इनका पॉलीमराइजेशन होगा आपको क्या मिल जाएगा बेटा, PHBV मिल जाएगा। बेटा मैं क्या करता हूं, इनको थोड़ा सा अरेंज करता हूं, ध्यान से देखना कैसे अरेंज करूंगा। बेटा मैं CH3 को OH के स्थान पर लेकर आ रहा हूं और OH को मैं CH3 के स्थान पर लेकर आ रहा हूं। शायद गलत तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर क्या कर दिया OH और यहाँ पर क्या कर दिया बेटा मैंने CH3। क्लियर है। इसी प्रकार से मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर ये जो पूरा ग्रुप है, कौन सा बेटा, ये पूरा ग्रुप CH3 CH2, जो मैंने यहाँ पर जो OH है उसको मैं इस साइड ले आता हूँ बेटा, और यहाँ पर इस ग्रुप को ले आता हूँ बेटा CH2 और CH3। ये जो आपका CH2 CH3 ग्रुप है वो इधर आ गया बेटा, और यहाँ पर जो OH था वो कहाँ पे आ गया बेटा, वो OH आ गया बेटा आपके इस साइड में आ गया बेटा। क्लियर हुआ बेटा। इस CH3 COH को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूं बेटा, C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर हुआ। और इसी प्रकार से बेटा इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O O OH। बेटा जैसे इनका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो यहाँ से तो OH और यहाँ से H क्या नजर आ रहा है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट आउट। यहाँ से भी क्या होगा बेटा OH, और इसके आगे कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, ब्यूटेनोइक का। तो यहाँ से कौन निकल जाएगा, H। वाटर मॉलिक्यूल फिर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, सिंगल बॉन्ड O, ये ऑप्शन। कितने मॉलिक्यूल चले थे बेटा, N मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर N मॉलिक्यूल दिखा दो भाई, इसके भी N मॉलिक्यूल रखें और इसके भी कितने मॉलिक्यूल रखें बेटा, हमने N मॉलिक्यूल रखें। तो ये सिंगल बॉन्ड O CH, इसके साथ बेटा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और आगे फिर से ऑप्शन आगे बेटा O C H, और CH के साथ कौन है बेटा आपका CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन। कहां तक बेटा, N पार्टिकल। ये बन गया बेटा आपका PHBV, N पार्टिकल तक चलेगा बेटा। ये बन गया बेटा आपका पॉलीहाइड्रोक्सो ब्यूटेनोइक एंड पॉलीहाइड्रोक्सो वेल्डेट एसिड। क्लियर हुआ बेटा। ये था आपका कौन बेटा, आपका PHBV। आप इसके 4 मॉलिक्यूल इसके लो, इसके 4 मॉलिक्यूल लो, स्ट्रक्चर बनाओ, आपकी ये स्ट्रक्चर आएगी बेटा। क्लियर है। एक के बाद एक मॉलिक्यूल, ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक, फिर पेंटेनोइक के बाद फिर ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक के बाद फिर पेंटेनोइक, पेंटेनोइक के बाद फिर ब्यूटेनोइक, और सभी के अंदर क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता रहेगा, एलिमिनेट आउट। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कब जुड़ेगा बेटा, जब उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट आउट होगा। ये था बेटा आपका कौन सा, PHBV। सेकंड की तरफ चलते बेटा। सेकंड हमने बोला जो आपका सेकंड है वो है बेटा आपका PGA। क्या नाम था बेटा, PGA की फुल फॉर्म क्या थी आपकी, PGA की फुल फॉर्म बेटा पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। अब बात करते हैं कि पॉलीग्लाइकोलिक एसिड का जो मोनोमर है वो कौन है, तो आपका साफ बेटा ग्लाइकोलिक एसिड इसका मोनोमर होगा। ग्लाइकोलिक एसिड क्या होगा बेटा, इसका मोनोमर होगा। अब क्या करते हैं बेटा, जो आपका ग्लाइकोलिक एसिड इसको पॉलीमराइज कर देते हैं बेटा। तो प्रिपरेशन में क्या होगा बेटा कि जब हम ग्लाइकोलिक एसिड को क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे, तो इसका पॉलीमराइजेशन हमें क्या देगा बेटा, PGA देगा। क्या देगा बेटा, इसका पॉलीमराइजेशन हमें PGA। देखो बेटा कैसे, ये हो गया आपका CH2, इधर होता है बेटा आपका C डबल बॉन्ड O OH, इधर होता है बेटा आपका OH, ये होता है आपका क्या बेटा, ग्लाइकोलिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा, आपका ग्लाइकोलिक एसिड है। और हमने क्या कर बेटा, N मॉलिक्यूल रखे। मान लो इसके 2 मॉलिक्यूल मैं दिखाता हूं बेटा। तो 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, HO CH2C डबल बॉन्ड O OH, और तीसरा मॉलिक्यूल दिखा दो बेटा। तो क्या होगा, HO CH2C डबल बॉन्ड O OH एंड सो। लगातार जब इसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो क्या होगा बेटा, OH यहाँ से H यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा बेटा, OH यहाँ से H यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। OH यहाँ से तो अगले मॉलिक्यूल से कौन आएगा बेटा, आपका H मॉलिक्यूल आएगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या बन गया, ये बन गया बेटा सिंगल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O। अब ये जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा O CH2C डबल बॉन्ड O, फिर ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा बेटा O CH2C डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन। लगातार चेन चलती रहेगी। क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका, ये बन जाएगा आपका PGA। कितने मॉलिक्यूल रखे हैं, N मॉलिक्यूल।
तो n मॉलिक्यूल ले रखे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, आपका PGA बन जाएगा, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। लास्ट बचता है बेटा पॉलीलैक्टिक एसिड। लास्ट कौन सा बचता है बेटा आपका, ये बचता है बेटा पॉलीलैक्टिक एसिड, PLA। पॉलीलैक्टिक एसिड। तो पॉलीलैक्टिक एसिड के जो मोनोमर होंगे बेटा वो कौन होंगे, आपके लैक्टिक एसिड होंगे बेटा। कौन होंगे बेटा इसके मोनोमर, आपके लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है बेटा CH3OH HC डबल बॉन्ड OOH। क्या करना है, इसके n मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज करना है। एक मॉलिक्यूल हो गया, ये आपने दूसरा मॉलिक्यूल रख लिया यहाँ पे, और मॉलिक्यूल रख लो बेटा, होना वही है बेटा। OH यहाँ से, H यहाँ से, क्या हो बेटा वाटर मॉलिक्यूल बाहर, OH यहाँ से पहले वाले मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर, क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका OCH। नीचे कौन है बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O। इस कार्बन की लिंकेज इस ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी बेटा, OCH CH3C डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन। कहां तक, एंड क्रम तक। क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका PLA, इसका नाम है क्या है बेटा, पॉलीलैक्टिक एसिड। और आपसे पूछा बेटा कि PLA का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, तो आप बोल देना बेटा कि 10% PLA PGA में मिलकर घावों को बाउंड अप करने का क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं बेटा। यहाँ तक क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही बेटा, और यहाँ पर आपकी जो पॉलीमर यूनिट है ये क्या होती है बेटा, फिनिश होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।